Dear students, अस्सलाम वालेकुम। सो लास्ट टाइम हमने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा है, उसमें डिफरेंट मेथड्स हमने किए हैं, तो तकरीबन वो हमने कंप्लीट किया है डिफरेंशिएशन। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो नया टॉपिक है, दैट इज हियर रोलीज थ्योरम। रोलीज थ्योरम तो इस थ्योरम को हमें करना है, जो क्लास यहाँ पर 12th में आपको खाली स्टेटमेंट करना है। तो ज्योमेट्रिकली भी हम दिखाएंगे कि रोलीज थ्योरम हमारे पास जो है ये क्या बोल रही है। सो जो ये थ्योरम आपके पास है, इट इज गिवन बाय अ फ्रेंच मैथमेटिशियन माइकल रोल। तो माइकल रोल ने दिया है ये थ्योरम, तो उसी नाम से पढ़ा इसको, दैट इज नोन एज रोलीज थ्योरम। हम यहां पर करना चाहते हैं कि रोलीज थ्योरम एक्चुअली जो है ये क्या है, व्हाट इज दिस थ्योरम हियर। इसका स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट कुछ इस तरह का है, अगर हमारे पास एक फंक्शन है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल a b टू r। हमारे पास एक फंक्शन है f जिसका डोमेन है क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b, तो कहां हो जाती है, वो r तक हो जाती है। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, b है कंटिन्यूअस। तो थ्योरम हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास एक फंक्शन है, इट इज a कॉमा b, क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b टू r, तो इसका ग्राफ जो है वो एक्चुअली कहां से कहां तक जाएगा, वो इस इंटरवल में हमें डालना है। ये कंटिन्यूअस है, बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। तो हमारे पास एक फंक्शन है एफ, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है ए कॉमा बी में, दैट मींस क्लोज्ड इंटरवल में अगर इसका ग्राफ डालेंगे वो कहीं काट नहीं होता है, एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। अगर ए कॉमा बी हमारे पास ओपन इंटरवल है, इसमें डिफरेंशिएबल भी है सच दैट f of a is equal to f of b। जो एंड पॉइंट पे वैल्यू है फंक्शन का a पे, उसी पे एंड पॉइंट पे वैल्यू जो होगा फंक्शन b पे, तो वो इक्वल है। तो थ्योरम क्या बोलती है, देयर एग्जिस्ट्स at least one point C, किसमें एग्जिस्ट तो करता है, इन ओपन इंटरवल a कॉमा b, दैट मींस between a and b, such that f dash c is equal to 0। उस c पे जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो 0 के बराबर होगा। तो थ्योरम कुछ इस तरह की है, पहले हमने स्टेटमेंट यहां पर किया है, अगर मेरे पास एक फंक्शन है f, क्लोज्ड इंटरवल में a कॉमा b में जब इसका ग्राफ डालेंगे तो ये काट नहीं होता है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल में, दैट मींस एंड पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस है, राइट एंड पॉइंट पे लेफ्ट कंटिन्यूअस, लेफ्ट एंड पॉइंट पे राइट कंटिन्यूअस। तो डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल a कॉमा b में है एंड पॉइंट को छोड़ के, तो एंड पॉइंट्स पे वैल्यू इक्वल है, f ऑफ b इक्वल टू f ऑफ b। तब a और b के दरमियान कम से कम एक पॉइंट ऐसा है जिस पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर है। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ रोलीज थ्योरम। अब इस थ्योरम को कैसे हम समझेंगे, तो इसकी हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे। ज्योमेट्रिकली हम इस थ्योरम को यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्चुअली ज्योमेट्रिकली ये थ्योरम जो हमारे पास है ये क्या कह रही है। तो देख लीजिए आप, अगर मेरे पास f जो है वो फंक्शन है मेरे पास, तो क्लोज इंटरवल a कॉमा b में ये कंटिन्यूअस है, दैट मींस इसका मतलब है a से b तक, यहां पर अगर हम इसका ग्राफ डालेंगे तो ये a है यहां पर एंड पॉइंट, यहां पर b है एंड पॉइंट। अगर इसका ग्राफ डालेंगे यहां पर, तो यहां से यहां तक ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, ये कहीं ब्रेक नहीं होता है,
कहीं इसमें जंप नहीं है। ओके ठीक है। उसके बाद ये डिफरेंशिएबल भी है, तो कभी टेंजेंट डाल सकते हैं, किसी पॉइंट पे भी हम टेंजेंट डाल सकते हैं, तो डिफरेंशिएबल है। लेकिन एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर है, तो फंक्शन आपको पता है दिस इज एफ ऑफ एक्स हियर। अगर यहां से ऑरिजिन से यहां तक ए है तो ये कितना आएगा एफ ऑफ ए, ये बी है तो कितना आएगा एफ ऑफ बी। तो मेरे पास एफ ऑफ ए किसके बराबर है, यहां पर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू हियर एफ ऑफ बी, तो ये दोनों इक्वल है, ये लेंगे तो ये लेंगे, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो ए और बी के दरमियान एटलीस्ट एक पॉइंट एग्जिस्ट होता है सी। चलो यहां पर कई पॉइंट मेरा कौन है सी। अगर मैं इस सी पे टेंजेंट डालूंगा, तो जब हम टेंजेंट डालेंगे तो थ्योरम बोल रही है इस टेंजेंट का यहां पर जो डेरिवेटिव जो होगा इस सी पर वो जीरो होगा। दैट मीन्स यहां पर एफ डैश सी जीरो है, एटलीस्ट वन पॉइंट सी। तो ज्योमेट्रिकली एक्चुअली क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो एक्चुअली रोलिस थ्योरम ये बोल रही है कि हमारे पास एक फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस है, एक इंटरवल a कॉमा b में कंटिन्यूअस है, ग्राफ कंटिन्यू है, तो डिफरेंशिएबल भी है, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट डाल सकते हैं। तो एक्चुअली रोलिस थ्योरम ये बोल रही है कि देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट c बिटवीन a एंड b, a और b के दरमियान कम से कम एक पॉइंट ऐसा है जिसपे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव एक्चुअली होता क्या है, वो क्या होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ऑलरेडी पहले ही पढ़ाया, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज एक्चुअली स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो इसका मतलब है अगर हम टेंजेंट डालेंगे इस सी पर तो उसका स्लोप जीरो है, तो दैट मींस द टेंजेंट इज पैरेलल टू x axis because any line which is parallel to x axis have slope zero. Any line having slope zero is parallel to x axis. तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है रोलिस थ्योरम का, वो ये है द ज्योमेट्रिकल interpretation of Rolle's theorem lies in the fact that there exists at least one point C between A and B at which the tangent is parallel to x axis। क्योंकि आपको पता है किसी भी लाइन का स्लोप जब जीरो होगा तो ये पैरेलल टू x axis है। यहाँ पर f डैश जीरो है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट जीरो है, तो c पे जो टेंजेंट डालेंगे तो वो किसको आएगा पैरेलल टू x axis। तो यही एक्चुअली रोलिस थ्योरम की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। ज्योमेट्रिकली रोलिस थ्योरम यही बोल रही है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है, वो कंटीन्यूअस फंक्शन है, इंटरवल एक इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, तो एटलीस्ट a और b के दरमियान कोई ऐसा पॉइंट होगा जिस पे अगर हम टेंजेंट डालेंगे वो टेंजेंट पैरेलल होगा, किसको x एक्सिस को पैरेलल है, एटलीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट। तो मैं और एक पॉइंट यहां पर लूंगा, एक से ज्यादा कैसे होंगे देख लीजिए। तो ये मेरा x है o, दिस इज x डैश, दिस इज y o, दिस इज y डैश। ओके ठीक है। तो अगर मेरी फंक्शन का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का है, चलो ये मेरी फंक्शन का ग्राफ है, ये है मेरा ग्राफ। तो अगर यहां पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इंटरवल में है, तो ये b है, चलो ये a है, इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है। ओके तो देख लीजिए कहां पर टेंजेंट पैरेलल आएगा। अगर मैं ये पॉइंट लूंगा यहां पर, मैं टेंजेंट डालूंगा पैरेलल टू x एक्सिस, यहां पर भी टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, यहां पर भी टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस। इस पॉइंट का नाम c1 रखेंगे, इस पॉइंट का नाम c2 रखेंगे, इस पॉइंट का नाम c3 रखेंगे। सो जब यहां पर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस से आया तो f डैश c1 जीरो आया, तो यहां पर भी f डैश c2 जीरो आया, तो यहां पर भी f डैश c3 वो भी जीरो आया, बिकॉज टेंजेंट एट दिस पॉइंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। सो यहाँ तीन पॉइंट्स आए हैं, तो एक पॉइंट यहां पर आया है। सो इसीलिए रोलिस थ्योरम बोल रही है कि एग्जिस्ट एटलीस्ट
कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस को पैरेलल होगा. सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोलियस थ्योरम. तो नाउ वी रिकैपिचुलेट इट. तो रिकैपिचुलेशन में क्या है, हमारे पास अगर एक फंक्शन है एफ, वो क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b से r तक है, वो कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल में, ग्राफ में कहीं ब्रेक नहीं है, कहीं जंप नहीं है, डिफरेंशिएबल है. तो डिफरेंशिएबल का मतलब मैंने आपको समझाया पहले भी, अगर फंक्शन ऐसे होगी a से b तक, अगर ऐसे होगी, ठीक है, तो यहां पर इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. तो मैंने ऑलरेडी आपको ये समझाया किस तरीके से नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, दिस वर द रीजंस ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी. यहां पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है, इन पॉइंट्स में नॉन डिफरेंशिएबल है. सो इसीलिए तो अगर ये डिफरेंशिएबल हर किसी पॉइंट पे है तो ग्राफ इस तरीके का होगा, तो यहां पर ये पीक नहीं होगा, ये पी ऐसे इस तरीके का नहीं होगा कहीं पर, बिकॉज इट इज आल्सो अ रीजन ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी. तो रोलियस थ्योरम बोल रही है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट f डैश a इज इक्वल टू f डैश b, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, ये दोनों इक्वल होने चाहिए. f ऑफ a तो f ऑफ b बराबर के यहां पर है, लेकिन यहां पर देख लीजिए आप, मैंने क्या किया, यहां पर f ऑफ a यहां है तो f ऑफ b यहां से यहां तक है, ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है ये यहां आना चाहिए, ये है हमारा b. तो f ऑफ a और f ऑफ b इक्वल निकले हैं. तो रोलियस थ्योरम बोल रही है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट c बिटवीन a एंड b, a और b को दरमियान कम से कम एक पॉइंट ऐसा है जहां पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जहां पर f डैश 0 है. तो यहां पर 3 पॉइंट आए, यहां पर 1 पॉइंट आया. सो दिस वाज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोलियस थ्योरम. तो आप इसको ऐसे समझोगे तो ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, इसको नोट भी कर सकते हो. यह था स्टेटमेंट रोलियस थ्योरम का. अब हमारे पास एक और थ्योरम है, दैट इज नोन एज मीन वैल्यू थ्योरम, या उसको सीधे बोलेंगे लैग्रांजस मीन वैल्यू थ्योरम. जो मैं लैग्रांज मैथमेटिशियन, तो बोलेंगे लैग्रांजस मीन वैल्यू थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम सीधे बोलेंगे. वो क्या है? सो एक्चुअली रोलियस थ्योरम जो एक्चुअली है वो मीन वैल्यू थ्योरम से ही निकलती है. हमें स्पेशल केस ऑफ लैग्रांजस मीन वैल्यू थ्योरम इज रोलियस थ्योरम. स्टेटमेंट तकरीबन वैसा ही है. क्या है, अगर हमारे पास एक फंक्शन है a कॉमा b टू r, b है कंटिन्यूअस फंक्शन, b है कंटिन्यूअस फंक्शन such that पहला क्या है, f is, तो पहला हमारे पास पहला पॉइंट हमारा इस तरीके का है, हमारे पास एक फंक्शन है a कॉमा b टू r, b है कंटिन्यूअस फंक्शन, b है, सीधे लिखेंगे b है फंक्शन such that, क्या पहला पॉइंट, f is continuous in क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b. वही स्टेटमेंट, हमारे पास f कंटिन्यूअस है a कॉमा b में. दूसरा पॉइंट, f is डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a कॉमा b, डिफरेंशिएबल भी है. लेकिन तीसरा पॉइंट रोलियस थ्योरम में क्या होता था, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b. अगर यहां पर f ऑफ a f ऑफ b बराबर नहीं है तब क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट सम point C in open interval a comma b between a and b such that f dash c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a. तो f dash c किसके बराबर है, f of b is equal to f of a divided by b minus a. रोलियस थ्योरम में f dash c क्या था, 0 था, क्योंकि रोलियस थ्योरम में f of a किसके बराबर था, f of b के बराबर. जब f ऑफ b और f ऑफ a इक्वल थे तो ऊपर क्या बन जाता है, 0, f ऑफ a माइनस f ऑफ a दैट इज इक्वल टू 0. सो इसीलिए कहते हैं रोलियस थ्योरम इज स्पेशल केस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम. ये लैग्रांजस मीन वैल्यू थ्योरम का एक स्पेशल केस है, एंड दिस थ्योरम इज नोन एज द लैग्रांज, दिस थ्योरम इज नोन एज दिस लैग्रांजस मीन वैल्यू थ्योरम. फंक्शन a कॉमा b से r तक है, ये कंटीन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, इट्स कंटीन्यूअस.
डिफरेंशिएबल जो ओपन इंटरवलस मज अगर मैं एफ ऑफ ए तो एफ ऑफ बी बराबर है इसकी तेल कम अज कम पॉइंट सी ए बी एस मज ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस सी, जहां पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस सी। तो अगर स्लोप ऑफ यहां पर एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए इक्वल होंगे तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट जीरो होगा, तभी तो वो उस थ्योरम को कहते हैं हम रोलियस थ्योरम। इसी में से रोलियस थ्योरम भी हमारे पास निकलेगी। अब हम जाएंगे इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पे। देख लीजिए, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन तो एक्चुअली क्या है, फंक्शन बोल रहे हैं ये कंटिन्यूअस है, दिस इज एक्स डैश ओ एक्स वाई वाई डैश एक्स। फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस है, चलो हमारे पास ये फंक्शन एक कंटिन्यूअस है, कहां से कहां तक, ये ए से बी तक। यहां पर इस इंटरवल में फंक्शन हमारी कंटिन्यूअस है। ओके, ये हमारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, डिफरेंशिएबल भी है, तो कोई यहां पर रीजन ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है, ऐसी कोई यहां पर प्रॉब्लम नहीं है, जिसपे नॉन डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल भी है। ओके, तो थ्योरम बोल रही है तभी तो ए और बी के दरमियान कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा, कौन होगा, सपोज सी होगा, जिस पॉइंट पे एफ डैश सी किसके बराबर है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। तो देखिए आप यहां पर ये एफ ऑफ ए हमारा, ये एफ ऑफ बी, यहां पर एफ ऑफ और एफ ऑफ बी इक्वल नहीं है, ये लेंथ है एफ ऑफ ए तो ये वाली लेंथ है एफ ऑफ बी, ये इक्वल नहीं है। तो इसका एक्चुअली क्या मतलब है, मैं इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालूंगा, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट ए है, वाई कोऑर्डिनेट एफ ऑफ ए है, एक्स कोऑर्डिनेट बी है, वाई कोऑर्डिनेट एफ ऑफ बी है, ठीक है। ओके, तो यहां पर इनको मैं ज्वाइन करूंगा, ये मेरे पास बन गया यहां पर एक कॉर्ड, दिस इज द कॉर्ड ए बी, इसका नाम रखेंगे, ये कॉर्ड है। तो अगर मैं स्लोप निकालूंगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, कॉर्ड मेरे पास एक ए बी आया, इसका स्लोप कैसे होता है, दिस इज द फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो y2 एक्चुअली क्या है, वो है एफ ऑफ बी, y1 क्या है, एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। तो इस कॉर्ड का स्लोप क्या आया, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, वो ये आया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, ये मुझे इस कॉर्ड का स्लोप आया है। लेकिन रोलियस थ्योरम हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम बोल रही है यही स्लोप टेंजेंट का भी है सी पर, यहां पर, तो रोलियस थ्योरम बोल रही है बट हमारे पास एफ डैश सी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए है, यही है एफ डैश सी, दैट इज, इसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू किसके बराबर, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी। तो कॉर्ड का और टेंजेंट का स्लोप एक ही है, जब कॉर्ड और टेंजेंट का स्लोप एक ही होगा तो वो क्या आपस में है, वो पैरेलल है, क्योंकि दो लाइनें अगर आपस में पैरेलल है तो इनका स्लोप इक्वल होता है। पैरेलल लाइनें जो होती है, पैरेलल लाइनें का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो क्या बोल रहा है फिर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यहां पर रोलियस थ्योरम की, द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ mean value theorem, Lagrange's mean value theorem, lies in the fact that there exists some point C between A and B at which the tangent is parallel to the chord
joining the pointers a comma f of a and capital B point b comma f of b, तो इस टेंजेंट को पैरेलल है। अगर ये f डैश 0 निकलता तो यहां पर टेंजेंट किसको पैरेलल होगा? x एक्सिस को पैरेलल होगा। तो ये कि हमारे पास जो रोलिस थ्योरम हम लैग्रांज मीन थ्योरम हमारे पास थी, इसी में से रोलिस थ्योरम भी निकलती है। अगर f डैश 0 है तो f ऑफ b के b के बराबर है, तो यहां पर ये जो ये टेंजेंट है तो ये पैरेलल किसको होगा? x एक्सिस को पैरेलल है। तो मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम एक्चुअली क्या है। हमारे पास एक फंक्शन है, वो ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल a कॉमा b में कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है, f ऑफ b के बराबर नहीं है। तो एक पॉइंट ऐसा है a और b के दरमियान कोई पॉइंट c एट जहां पर हम टेंजेंट डालेंगे तो वो टेंजेंट किसको पैरेलल है? कार्ड को पैरेलल है, a कॉमा b को पैरेलल है, जिसके कोऑर्डिनेट्स ये वाले हैं। क्योंकि जब एक लाइन जिसपे दो पॉइंटर्स आपके पास गिवन है उसका स्लोप कैसे निकालते हैं? वह y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। जब मैंने कार्ड का स्लोप निकाला तो वही निकला f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय b माइनस a, तो वही स्लोप का टेंजेंट भी है, तो ये आपस में पैरेलल है। अगर f ऑफ b के बराबर होगा तो ये दोनों का स्लोप क्या होगा? 0 होगा। तो ये दोनों किसको पैरेलल होंगे? तो ये पैरेलल यहाँ पर x एक्सिस को होंगे, जो क्या है एक्चुअली? जो रोलिस थ्योरम है। ठीक है, तो इसका मतलब लोरी जहां पर रोलिस थ्योरम जो है वो स्पेशल केस है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की। इनमें से खाली एक डिफरेंस यही है कि रोलिस थ्योरम में f ऑफ b के बराबर है, तो यहाँ पर f ऑफ b के बराबर अगर नहीं होगा तो क्या होगा? तब तो ये थ्योरम है। ठीक है, ओके। अब इसमें यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे इन दो थ्योरम्स पर, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इन दो थ्योरम्स पर, तो आपको आसानी हो जाएगी। आप नोट भी कर सकते हो इसको। ओके, तो हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 5.8। चलो मैं एक्सरसाइज में हम जाएंगे। क्वेश्चन मेरे पास है वेरीफाई रोलिस थ्योरम फॉर द फंक्शन f ऑफ x। तो हमारे पास एक फंक्शन है, वी हैव f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो x किस इंटरवल में बिलोंग करता है? -4 कॉमा 2। आपको वेरीफाई करनी है इस पे रोलिस थ्योरम, ये वेरीफाई करना है। तो रोलिस थ्योरम में जो पहला पॉइंट क्या है? वो पहला पॉइंट है ये फंक्शन कंटीन्यूअस होनी चाहिए। ओके, आपको पता है ये कौन सी फंक्शन है? ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, बिकॉज क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो पॉलिनोमियल फॉर्म में है। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस आर एवरीवेयर कंटीन्यूअस, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है पहले ही। जब पॉलिनोमियल फंक्शन हर कहीं जगह कंटीन्यूअस होती है तब तो ये कंटीन्यूअस इस इंटरवल में भी है। सो पहला पॉइंट तो हमारा क्लियर हुआ है कि फंक्शन जो हमारे पास है ये कंटीन्यूअस हर किसी जगह है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। जब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये कंटीन्यूअस होगी इस इंटरवल में भी। तो इसका मतलब है पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ है। तो कैसे लिखेंगे? हियर f of x being a polynomial function is everywhere continuous, so it is continuous in closed interval -4 comma 2 also। तो इसमें भी ये कंटिन्यूअस है। तो हमारा एक पॉइंट तो गया। दूसरा, ये ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होनी चाहिए, तो आप सीधे चेक कर सकते हो डिफरेंशिएबल डेरिवेटिव 2x + 2 also f of x is differentiable in ओपन इंटरवल -4 कॉमा 2। हर किसी जगह डिफरेंशिएबल है तो ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। एंड जो हमारा f डैश x है इसका डेरिवेटिव वो क्या है? 2x + 2, 8 का डेरिवेटिव 0, तो वो भी है।
एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर है कि नहीं है। अगेन एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए के बदले है -4, एफ ऑफ -4 तो आएगा -4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, -4 स्क्वायर 16, 4 2 -8 -8, तो 16 माइनस 16 0, तो हमारा एफ ऑफ -4 0 है। एंड एफ ऑफ बी एफ ऑफ 2, तो वो क्या है 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, दिस इज 4 प्लस 4 -8, तो वो भी क्या निकला 0। सो देयरफॉर एफ ऑफ -4 इज इक्वल टू हियर एफ ऑफ -4 एफ ऑफ 2 के बराबर निकला। इसका मतलब है जो फंक्शन हमारे पास थी एफ ऑफ एक्स, तो उसने तीनों कंडीशंस यहां पर रोलिस थ्योरम की सेटिस्फाई की है। ये कंटिन्यूअस भी है या डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल में, कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल में। एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर निकला, एफ ऑफ -4 एफ ऑफ 2 के बराबर निकला। अब रोलिस थ्योरम क्या बोल रही है, thus there exists as by Rolle's theorem, there exists at least one point C between किसके दरमियान -4 and 2 such that f dash C is equal to 0, जिस C पे डेरिवेटिव 0 के बराबर है। तो f dash x किसके बराबर है 2x plus 2, दिस इंप्लाइज f dash C किसके बराबर आएगा 2c plus 2 is equal to 0, तो 2c आएगा -2, तो c क्या आएगा -2/2 is equal to -1, जो बिटवीन किस में लाई करता है -4 और 2 के दरमियान लाई करता है, which belongs to -4 और 2 के दरमियान लाई करता है। तो वो पॉइंट कौन होगा, वो -4 और 2 के दरमियान, तो वो -4 और 2 के दरमियान कौन पॉइंट है, वो -1 है। इसी पॉइंट पे यहां पर टेंजेंट जो होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, उसी पॉइंट पे जो टेंजेंट है स्लोप ऑफ द टेंजेंट वो 0 है। तो इस तरीके से इस फंक्शन ने तमाम कंडीशंस यहां पर रोलिस थ्योरम की यहां पर सेटिस्फाई की है, तो रोलिस थ्योरम यहां पर होल्ड होती है। रोलिस थ्योरम इसने होल्ड की है, तो वो पॉइंट कौन होगा जिसपे यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो पॉइंट जो है वो पॉइंट हमारा कौन है, वो पॉइंट है -1। तो आपको अच्छे से नोट कर सकते हो। ओके ठीक है। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, आपको दिखाना है अगर हमारे पास फंक्शन है f of x that is integral part of x belongs to closed interval 5, 9, तो आपको दिखाना है यहां पर इस पे रोलिस थ्योरम होल्ड होती है कि नहीं होती है। ओके ये आपको करना है। तो आपको पता है ये इंटीग्रल पार्ट फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जब हम ग्राफ डालते हैं तो आपको पता ही है वो कैसा होता है, इस तरीके क्या होता है। तो इस ग्राफ में एक्चुअली क्या होता है, इसमें जंप आते हैं, कहां जंप आते हैं, इसमें जंप आते हैं तमाम इंटीजर्स पे। तो बहुत बार हमने पढ़ा तमाम इंटीजर्स में इसको जंप आ जाते हैं, इस पे जंप आते हैं, तो दैट मींस इट इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। हर किसी इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स है। ऐसे है इसका ग्राफ, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। आपके पास यहां है 5 to 9, 5 और 9 के दरमियान क्या क्या आता है,
6 भी इंटीजर है, 7 भी है, 8 भी है। तो अगर ये हर किसी इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है तो ये 6 पे भी डिसकंटिन्यूअस है, 7 पे भी डिसकंटिन्यूअस है, 8 पे भी डिसकंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब है ये इस पूरे इंटरवल में और जिस क्लोज इंटरवल 5,9 में कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस तब होती है जब ये इंटरवल के हर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। सो दिस मीन्स दैट रोलिस थ्योरम इस पे होल्ड नहीं होती है, क्योंकि ये पहले ही इंटरवल में कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस है। ओके, हियर f of x being a greatest integer function is discontinuous at all integers. So f of x is not continuous in closed interval 5,9, क्योंकि 5 और 9 के दरमियान इंटीजर आते हैं 6, 7, 8, उन पे कंटिन्यूअस नहीं है। Thus, the Rolle's theorem does not hold for the given function. तो हमारे पास जो फंक्शन थी इस पर रोलिस थ्योरम यहां पर होल्ड नहीं होती है। जब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तब तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है, बिकॉज एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल मस्ट बी कंटिन्यूअस। तो ये चीज जरूरी है। सिमिलरली आप बाकी कर सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा है क्या इस फंक्शन का जो भी मैंने लिखी है f of x is integral part of x, x belongs to 5,9, क्या इसका कन्वर्स होल्ड हो सकता है? तो कन्वर्स एक्चुअली क्या है रोलिस थ्योरम का? फंक्शन मेरे पास है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल अगर है तो f डैश c मेरे पास क्या है? 0 है। तो कन्वर्स है अगर f डैश c किसके बराबर है? 0 के बराबर। अगर 5 और 9 के बीच में कोई पॉइंट ऐसा है जिसपे f डैश c 0 के बराबर है, तो क्या रोलिस थ्योरम सेटिस्फाई हो सकती है? नहीं हो सकती है। फॉर एग्जांपल किसी पॉइंट पे f डैश c क्या है? 0 है, जो 5 और 9 के दरमियान लाई करता है, तब तो फंक्शन इस पूरे इंटरवल में डिफरेंशिएबल नहीं है, पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि 6, 7, 8 पे कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि उन पे डिसकंटिन्यूअस है, तो उन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल भी नहीं है। तो इसका मतलब है कन्वर्स ऑफ द रोलिस थ्योरम आल्सो डज नॉट होल्ड फॉर इट। तो इसके लिए कन्वर्स ऑफ रोलिस थ्योरम वो भी हमारे पास होल्ड नहीं होता है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान है। मेरे पास और एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास एक फंक्शन है, वी हैव एक फंक्शन f है -5 5 to r such that f dash x is not equal to 0। एक फंक्शन है जिसका डोमेन है -5 5 इंटरवल, लेकिन इस इंटरवल में इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव वो वैनिश नहीं होता है, वो 0 के बराबर किसी पॉइंट पे भी नहीं है, वो 0 के बराबर नहीं है। तो आपको प्रूव करना है f of -5 is not equal to f of 5। इस एंड पॉइंट पे जो वैल्यू है और इस एंड पॉइंट पे वैल्यू है वो इक्वल नहीं है। तो ये मुझे करना है आपको, लेकिन फंक्शन जो क्या है, ये डिफरेंशिएबल है और f डैश x कहीं 0 नहीं है। तो आपको दिखाना है f of -5 is not equal to f of 5। हम इसको कंट्राडिक्शन से करेंगे। मैं लिखूंगा सपोज f of -5 is equal to f of 5, ये दोनों इक्वल है। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये गिवन है। जब डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी है, बिकॉज एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो f of b के बराबर भी है। तो इसका मतलब है इसने रोलिस थ्योरम को होल्ड किया है। सपोज f of -5 is equal to f of 5, then since f is
differentiable function, therefore f is continuous also. अब continuous भी है, thus f of x satisfy all the conditions of Rolle's theorem. इसने रोलिस थ्योरम की तीनों कंडीशंस होल्ड की है, डिफरेंशिएबल भी, कंटीन्यूअस भी, और f of minus 5 is equal to 5. Therefore there exists some point C between minus 5 and 5 such that f dash c is equal to 0. तब रोलिस थ्योरम बोलती है कि कोई पॉइंट ऐसा है c minus 5 और 5 के दरमियान at which f dash c किसके बराबर है? 0 के बराबर है. जब f dash c 0 के बराबर है तब तो कंट्राडिक्शन हमें मिलती है, क्योंकि ये बोल रही है, क्वेश्चन बोल रहा है कि f dash c is not equal to 0. कहीं f dash x 0 नहीं है इस इंटरवल में, लेकिन हमने सपोज किया f of minus 5 is equal to f of 5. तो मुझे क्या निकला? मुझे f dash c किसके बराबर है? 0 के बराबर. c is the point lies in minus 5 and 5. तो which is a contradiction? क्योंकि हमारा f dash x कहीं 0 नहीं है, which is a contradiction. तो हमारा कंट्राडिक्शन, हमारा जो सपोजिशन था वो रॉन्ग निकला. तो फिर ट्रू क्या है? f of minus 5 is not equal to f of 5. Thus our supposition that f of minus 5 is equal to f of 5 is wrong. Therefore f of minus 5 is not equal to f of 5. तो ये था हमारा क्वेश्चन. मैंने क्या किया, मेरे पास एक फंक्शन गिवन है -5 5 तो r. इस -5 और 5 में फर्स्ट डेरिवेटिव कहीं 0 नहीं है, किसी पॉइंट पे भी 0 नहीं है. ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है. जब ये डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी जरूरी है, बिकॉज एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस. मैंने सपोजिशन किया f of -5 f of 5 के बराबर, तब तो तीनों कंडीशन रोलिस थ्योरम की होल्ड होती है. जब रोलिस थ्योरम की तीनों कंडीशन होल्ड होती है तो रोलिस थ्योरम बोल रही है कोई पॉइंट -5 और 5 के दरमियान एक होगा या ज्यादा होंगे एट द फर्स्ट डेरिवेटिव इज 0. बट फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा 0 कहीं नहीं है, क्वेश्चन बोल रहा है. तो हमारा सपोजिशन गलत निकला. तो सही क्या है? सही है f of -5 इज नॉट इक्वल टू f of 5. तो ये सही है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें मीन वैल्यू थ्योरम को वही होल्ड करना है. फंक्शन मेरे पास गिवन है, वी हैव f of x is equal to x square minus 4x minus 3. हमारे पास इंटरवल है x belongs to a closed interval a comma b, a is equal to 1, b is equal to 4. तो आपको मीन वैल्यू थ्योरम इस पे होल्ड करनी है. आपको दिखाना है कि मीन वैल्यू थ्योरम इस पे होल्ड होती है कि नहीं होती है, वो आपको चेक करना है. पहला पॉइंट, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है. जब पॉलिनोमियल फंक्शन इट इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर, तो कंटीन्यूअस ओपन इंटरवल a comma b में भी आएगी. हो गया एक पॉइंट. दूसरा पॉइंट इज डिफरेंशिएबल आल्सो सो पॉलिनोमियल फंक्शन. सो दूसरा पॉइंट भी हमारा हो गया है. तब तो इसे दोनों कंडीशंस किसकी अब यहां पर होल्ड किया, मीन वैल्यू थ्योरम की दोनों कंडीशंस इस पे होल्ड होती है. तब मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोल रही है? देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट c बिटवीन a and b at which f dash c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a. तो ये करेंगे आप. तो इसको कैसे लिखेंगे? here f of x being a polynomial function is continuous, therefore is also continuous in closed interval 1 comma 4. Again
f of x is differentiable in open interval 1, 4 such that जो इसका डेरिवेटिव है वो क्या निकलेगा एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 4, तो डिफरेंशिएबल भी है। Therefore या thus f of x satisfy all the conditions of Lagrange's mean value theorem. Therefore, there exists some point C in open interval 1, 4 between a 1 and 4 such that f by C is equal to f of b minus f of a divided by b minus c. तो f by c एक्चुअली क्या है? तो x के बदले c f dash x में वो है 2c minus 4, 2 into c minus 4. f of b क्या है 4, f of 4 minus f of 1 divided by 4 minus 1. So 2c minus 4 किसके बराबर है? f of 4 वो निकालेंगे, f of 1 वो निकालेंगे, 4 minus 1 is 3, तो हमें c का वैल्यू निकलेगा। तो क्वेश्चन सिंपल है। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर इस फंक्शन ने लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की सारी कंडीशन यहाँ पर होल्ड की है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, अगर कोई फंक्शन आपके पास है तो क्या उस पर रोलिस थ्योरम या लैग्रांज थ्योरम होल्ड करेगी या नहीं करेगी। जैसे कि आपको पता है, आपने देखा होगा कि अगर हम लेंगे यहाँ पर सिग्नम फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस है? 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। तो कोई भी इंटरवल जिसमें 0 आएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इंटरवल लूंगा यहाँ पर -1, 4, इस इंटरवल में मुझे चेक करना है। तो इस इंटरवल में 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, तो 0 पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगी। तो इसका मतलब ये सारे इंटरवल में डिफरेंशिएबल या कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये फंक्शन भी यहाँ पर सिग्नम फंक्शन ये इस इंटरवल में यहाँ पर लैग्रांज या मीन वैल्यू थ्योरम दोनों को अप्लाई नहीं कर सकती, होल्ड नहीं करती है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। ये बहुत आसान है, बहुत ईजी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम और मिसलेनियस क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।